हना एक परसकून मगर हसास तबीयत की लड़की शहर में यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही थी। एक दिन अचानक उसे गांव जाना पड़ा, वालिदा की दवा लेने के लिए, जो सिर्फ गांव के एक बुजुर्ग हकीम से मिलती थी। रास्ता वही पुराना था, मगर अब उसे अकेले तय करना था। उस दिन दोपहर की रोशनी कुछ धुंधलाई सी थी। शहर से गांव का रास्ता तकरीबन 3 घंटे का था, मगर दरमियान में एक वीरान जंगल भी आता था, जिसके बारे में लोग हमेशा कहते थे, वहां शाम से पहले निकल जाना, साये भटकते हैं वहां। जब हना जंगल के करीब पहुंची तो सूरज जरा सा ढलने लगा था। दरख्तों के पत्ते हुआ में सरसरा रहे थे, परिंदे चुप थे और फजा में एक अजीब सा दबाव महसूस होता था। रास्ते में एक बहुत बड़ा पुराना दरख्त आया। उसके नीचे पुरानी लकड़ी की बींच जैसी जड़ें निकली हुई थी। थकन से चूर हना ने वहां बैठने का फैसला किया। उसने बैग रखा, पानी पिया और आंखें बंद कर ली। अचानक एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके कान के करीब सांस ली हो। "स्स्स, मेरी जगह है ये।" हना चौंक कर खड़ी हो गई। कुछ नहीं था, मगर फजा बदली हुई महसूस हो रही थी। साया साथ आ गया। वो जल्दी से उठी और चलना शुरू किया, मगर हर कदम पर जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी दरख्तों के दरमियान किसी औरत के हंसने की मध्यम आवाज। तुमने मेरे दरख्त के नीचे क्यों बैठा? वो जैसे ही गांव पहुंची, तब भी उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, मगर ये तो कहानी की शुरुआत थी। अजीब ख्वाबों की शुरुआत। पहली रात हना ने ख्वाब में खुद को उसी दरख्त के नीचे देखा। सामने धुंध में लिपटी हुई एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद आंखें और आवाज जैसे दरार से आ रही हो। माफी मांग ली होती तो जा चुकी होती। उसी शाम जान की मोरोम क्यार माफी का लम्हा। उसी शाम सूरज हुरूब होने से पहले हिना उसी रास्ते पर वापस गई। वही पुराना दरख्त, वही बेंच जैसी जड़ें। वो धीरे से बैठ गई, आंखें बंद की और धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे इल्म नहीं था कि ये तुम्हारी जगह है। मैं बेअदब नहीं थी, बस थकी हुई थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हवा का झोंका आया और दरख्त के पत्ते जैसे आहिस्ता आहिस्ता सुकून में आ गए। आजादी। उसी रात हिना ने पहली बार एक पुरसुकून नींद ली। ना कोई ख्वाब, ना कोई साया, सिर्फ सुकून। सुबह उसने आईना देखा, चेहरा हल्का, आंखों में रोशनी और दिल में अजीब सा हल्कापन। कभी कभी हम उन देखी दुनिया की दहलीज पर बना जाने बैठ जाते हैं। ना नीयत खराब होती है, ना इरादा, बस कुछ जगहें, कुछ यादें और कुछ साए एहतराम चाहते हैं। अगर आपको ऐसी पुरअसरार और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो हमारे YouTube चैनल GST स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें